गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी चैप्टर का रिवीजन चल रहा है। डेप्रिसिएशन इलस्ट्रेशन नंबर 8 से पढ़ना है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 इज़ द स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही है, एग्जाम में अक्सर आता है। और ये डिकी गोयल के ज़माने से हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास से कि एक मशीन परचेज़ करी, फिर हमने दूसरी मशीन परचेज़ करी, फिर पहले वाली बेची और सेम डेट पे तीसरी मशीन हमने परचेज़ कर ली। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को करने की एक टेक्निक आपको सिखाई थी कि आप इन क्वेश्चन में डेट आइडेंटिफाई करो जिन डेट्स पे हमने कोई चीज़ परचेज़ करी हो या सेल करी हो। तो परचेज़ वाली डेट तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी। सेल वाली डेट में आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि अब जब हम सेल करेंगे तो आपको दो डेट गिवन होगी अर्शी। जब हम सेल करेंगे तब दो डेट गिवन होगी कि ऑन 1 October 2022 asset has been sold which was purchased on 1 April 2021। तो दो डेट क्या दे रहा है कि इस डेट को हमने उस डेट वाली मशीन क्या कर दी, बेच दी। तो आपको मार्क कौन सा करना है, जिस डेट पे बेची वो, जो मशीन बेची वो मतलब कि नहीं, वो तो आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए। डब्बा किस पे मार्क करना है, जो मशीन हमने बेची वो। ये डब्बे वाली टेक्निक मुझसे पढ़ रहे हो तो भाई बहुत काम की है, कहीं और से पढ़ के आए हो तो फिर उन्होंने जैसा सिखाया हो। लेकिन मैं इस चीज़ पे बहुत फोकस करता हूँ कि हम पहले क्वेश्चन में डेट्स आइडेंटिफाई कर लें, कब परचेज कर रहे हैं, कब सेल कर रहे हैं। उससे क्या होता है, क्वेश्चन करने की स्पीड हमारी बढ़ जाती है। अगर ये हम मार्क नहीं करेंगे तो हमें इसी क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। समझे? तो जल्दी से डब्बे मार्क कर लो। ऑन 1 April 2019 डब्बे में मार्क करेंगे सारे डब्बे। शुभ्रा लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर ₹12 लाख ऑन 1 October 2021, अ पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 April 2019। तो डब्बे में मार्क करेंगे 1 October 2021 फॉर 80,000 वॉज सोल्ड फॉर 45,000। ये इलस्ट्रेशन के ऊपर स्टार मार्क कर लो। इलस्ट्रेशन के, अरे यार प्लीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ तो नाटक मत करा करो, जल्दी जल्दी पढ़ लो। इलस्ट्रेशन पे स्टार मार्क करो और लिखो पार्ट ऑफ द असेट सोल्ड। इलस्ट्रेशन के आगे लिखो पार्ट ऑफ द असेट सोल्ड। ला बेटा पेंसिल दे, तो उसकी बुक पे किससे लिखो। और जहां आपने पार्ट ऑफ द असेट सोल्ड लिखा है ना, उसके आगे एरो करके अब फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा था आपको। फॉर्मूला है टोटल WDV अपॉन टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ पार्ट सोल्ड। मैं यहाँ लिख देता हूँ जो आपको लिखना है। टोटल WDV अपॉन टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय पार्ट ऑफ, अरे यार कॉस्ट ऑफ पार्ट सोल्ड। सर ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है WDV ऑफ पार्ट सोल्ड का। सर ये फॉर्मूला कब काम आता है, तो अब सुनो अच्छे से। ये फॉर्मूला कब काम आता है, जब हमें किसी बड़ी एसेट में से एक पार्ट सोल्ड कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने की दो टेक्निक होती हैं, एक तो गधों वाली टेक्निक, एक होती है निंजा टेक्निक। गधों वाली टेक्निक क्या कि शुरू से ही इस एसेट को दो एसेट मान लो। अमाउंट लेके चलते हैं कि मैंने 10 लाख की कोई एसेट खरीदी, उस एसेट को मैंने 3 साल इस्तेमाल किया। 3 साल इस्तेमाल करने के बाद चौथे साल में उस 10 लाख की एसेट में से 3 लाख वाला हिस्सा मैंने 1 लाख रुपए में बेच दिया। तो 2 लाख का लॉस नहीं है, 3 लाख तो उसकी वैल्यू कब थी, जब खरीदी थी तब। आज उसको डेप्रिशिएट करके उसकी WDV कुछ और होगी। जो उसकी WDV है उसको 1 लाख से कंपेयर करेंगे, बेटा नशे में से बाहर हो जाए, है ना। उसको 1 लाख से कंपेयर करेंगे, क्या पता पड़ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब दो तरीके से सॉल्व करते हैं। कैसे? गधों वाली टेक्निक में जब से खरीदी है तब से ही दो एसेट मान लो, एक 3 लाख की और एक 7 लाख की, और फिर सॉल्व कर लो। आपका काम आसान हो जाएगा पर लेंदी हो जाएगा। गधों वाली टेक्निक इसलिए कहा क्योंकि मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन गधे को दिमाग नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरी वाली निंजा टेक्निक, निंजा तेज तलवार,
मेहनत कम होगी लेकिन दिमाग लगेगा। तो गधे हो तो गधे वाली टेक्निक से तुम खुद सॉल्व कर लेना, और अगर निंजा टेक्निक सीखनी है तो वो मैं सिखा देता हूँ। करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं बेटा, अभी मैं सब सिखा दूंगा, तू टेंशन मत ले, ठीक है? जब सॉल्व करेंगे सब पता पड़ जाएगा। खाना क्यों देखो। ओके, तो हमने जो असेट खरीदी थी वो कितने में खरीदी थी? 12 लाख। 12 लाख में से जो हिस्सा हम सेल कर रहे हैं वो कितने का था? 80,000। तो गधों वाली टेक्निक, दो असेट, एक असेट 11,20,000 की, एक असेट 80,000 की। इनर कॉलम में 1 और 2 लिख के सॉल्व कर देंगे, ठीक है? और निंजा तो मैं सिखा ही दूंगा। फिर आगे बढ़ना है। एंड अ न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 1,58,000 वॉज परचेज इंस्टॉल ऑन द सेम डेट। हमें डेट ही तो आइडेंटिफाई करनी है, तो आप लोगों ने सेम डेट को भी डब्बे में मार्क कर रखा होगा। हाँ भाई लकी, ओके। द कंपनी हैज अडॉप्टेड द मेथड ऑफ 10% डेप्रिसिएशन ऑन रिटर्न ऑफ वैल्यू ऑफ द मशीनरी। आपको बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड अच्छा, आपको दो तरीके से सॉल्व करना है। When provision for depreciation account is maintained, when provision for depreciation account is not maintained। अब एक काम करो, इस पे 3 स्टार मार्क करो, 3 मिनट 5 स्टार मार्क करो और लिख दो लास्ट डे रिवीजन। जिस दिन पेपर देने जाओगे ना, उस दिन डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में से सिर्फ यही वाला इलस्ट्रेशन पढ़ के जाओगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। मैं इसको दोनों तरीके से सॉल्व कराऊंगा। एक तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता और जब मेंटेन होता है तब। अब सिखाऊं? चलो बाद में ही सिखाऊंगा, अभी तो सिर्फ बना देता हूँ। काय को ले लो यार, अब जो ले लिया तो ले लिया। जिसने कलर चूज़ किया उसको कहना चाहिए आप लोगों को कि ऐसे बेकार कलर क्यों लिए है। इतने लग रहे तो छोरियाँ भी नहीं कर रही। क्यों करूँ? नहीं करूँगा मैं तो यही रखूँगा। प्रॉब्लम है किसी को? जिसको प्रॉब्लम है बाहर चल जाओ। जा जा जा, उठ बेटा तू, अब तो तेरे को उठना ही पड़ेगा। उठ जा फटाफट। क्यों कर दो? मैंने चेंज किया, फिर मैंने वापस चेंज कर दिया, ठीक है? देखो जो तुम्हें समझना है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, अब सर डब्बे क्यों मार्क करा है? डब्बे इसलिए मार्क करा है क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ डब्बे पे ही फोकस करेंगे। आप डब्बे पे जाओ, पहला डब्बा दिख रहा है आपको कब? 1 अप्रैल 2019। इस डेट पे हमने क्या करा है? परचेज किया है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आपको समझने में अब बहुत दिक्कत आएगी कि मैंने एक लेजर अकाउंट में LF लिख दिया। LF नहीं लिखना चाहिए था, मुझे JF लिखना चाहिए था। आई एम रियली वेरी सॉरी। दोबारा से पढ़ते हैं अपन, ठीक है? हम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में आप डेट्स को डब्बे में मार्क करते हो। डब्बे में मार्क करने के बाद पहली डेट पे आओ, उस डेट पे आपने क्या करा है? परचेज। मशीनरी का अकाउंट है, असेट है। असेट जब भी खरीद के लाएंगे तो एंट्री कहाँ होगी? डेबिट साइड। परचेज की एंट्री तो दिल से निकलती है ना, क्या होता है? टू बैंक। ये याद रखना है, कुछ सही जाए नहीं जाए, जब भी हम असेट परचेज करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू बैंक, ठीक है? डेट बोलो फर्स्ट 19 टू बैंक। कितने की है मशीन? 12 लाख। अब देखो मैं तो यहाँ निंजा टेक्निक के अकॉर्डिंगली डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ? 12 लाख। लेकिन जो गधे हैं वो क्या लिखेंगे? फर्स्ट 11,20,000
और सेकेंड 80,000, क्योंकि उनको ये 80,000 वाली मशीन आगे चल के सेल करनी। तो अब वो जब भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे दोनों मशीन पे अलग अलग लगाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस भी दोनों मशीन का अलग अलग करेंगे, मतलब उनका क्वेश्चन इंटू 2 हो जाएगा। डबल मेहनत लगेगी, टेंशन नहीं, डबल मेहनत करने में भी टेंशन नहीं, क्योंकि दिमाग नहीं लग रहा ना, कैलकुलेटर है ही से हमारे पास, तो काम फटफट आसान हो जाएगा। दिमाग लगने से शुगर लेवल डाउन होता है, सोचने की शक्ति कम होती है, हम थक जाते हैं। तो जितना आपके पास और बाप रे बेटा चलो भाई ये वाली टेक्निक अपनानी है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, परचेज कर लिया, सिंपल एंट्री परचेज की। अब एक डब्बे से दूसरे डब्बे पे जंप करेंगे, जंप करेंगे तो जज करेंगे, एक डब्बे से दूसरे डब्बे पे जंप करेंगे, जंप करेंगे तो जज करेंगे कि बीच में ईयर एंड आ रहा है क्या। सर हमारा डब्बा चल रहा है 1 अप्रैल 2019, अगला डब्बा आ रहा है 1 अक्टूबर 2021, तो बीच में ईयर एंड आ रहा है। हाँ आ रहा है सर, एक तो आ रहा है 31 मार्च 2020 और दूसरा आ रहा है 31 मार्च 2021, 2 बार ईयर एंड आ रहा है। और ईयर एंड में करते हैं हम 3 एंट्री, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। अगर मैं बच्चों की तरह सिखाऊं तो मैंने आपको डेप्रिसिएशन बताया था कि डेप्रिसिएशन 3 पार्ट में चलता है, 3 तरीके के इसमें ट्रांजेक्शन होते हैं। एक आप परचेज करोगे, ईयर एंड पे डेप्रिशिएट करोगे, फिर आप इसको सेल कर दोगे। 3 कैटेगरी हो गई, परचेज, ईयर एंड और सेल। परचेज की एंट्री बहुत सिंपल है, 2 बैंक। ईयर एंड में फिर से 3 एंट्री आएगी, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। तो ईयर एंड आ रहा है 31 मार्च 2020 बाय डेप्रिसिएशन 12 लाख पे अप्रैल से लेके मार्च पूरे साल का 10% 1,20,000। ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ सेल पे दिन गिनने पड़ते हैं। बेटा 2-4 चीज़ें हैं ना, अपन को रट्टा मारनी पड़ेगी। मुझसे पढ़ लो, तो ये मेरा पढ़ाने का टेक्निक है। पहला कि डेप्रिसिएशन 3 के हिस्से में, मैं लिख भी दूंगा अभी आप लोगों के लिए, अभी सुन लो, समझ लो, ग्रैस्प कर लो। परचेज, ईयर एंड और सेल। परचेज में सिर्फ एक एंट्री है, 2 बैंक। ईयर एंड में 3 एंट्री आएगी, सेल में भी 3 एंट्री आएगी, अभी करेंगे। अब जब ये एंट्री आएगी तो इसका रट्टा मारना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। फिर अगली लाइन जो याद रखनी हो क्या, कि ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ सेल। बोलो, ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ सेल, इसमें दिन गिनने पड़ते हैं, आपको टाइम देखना पड़ता है कि मैंने परचेज किया। लकीली इस क्वेश्चन में अप्रैल में ही परचेज किया। अगर 1 अक्टूबर को परचेज करते तो अक्टूबर से मार्च कितने होते, 6 महीने होते। ठीक है, अभी पूरा साल है, 1,20,000 डेप्रिसिएशन हो गया 31 मार्च 2020 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये बचेगा आपका 10,80,000 और ये ईयर मेरा खत्म 12 लाख। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। 1 अप्रैल 2021 20 साल चेंज होगा तो ईयर चेंज होगा ना अर्शी, 20 के बाद 21 आना चाहिए ना। हाँ 21 आएगा कि नहीं आएगा, 21 आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। महीना चेंज हुआ है, साल चेंज नहीं हुआ, हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,80,000। सर अगला जो डब्बा है वो तो 21 में है, उससे पहले एक ईयर एंड और हो जाएगा। अब तो ईयर एंड पे 3 एंट्री होती है, हमें भी याद है, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन और ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 2021 10,80,000 का 10%। तो भैया WDV मेथड में तो मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का मुखड़ा रहता है, तो ये सामने वाली खिड़की में चांद का मुखड़ा कितने का है, 10,80,000। 10,80,000 का 10% कितना होगा, 1,08,000। सर ईयर ऑफ परचेज में दिन गिनने की ज़रूरत है, सेकेंड ईयर में दिन गिनने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो पूरे साल का ही लगेगा। अब 10,80,000 में से 1,08,000 और गए, 9,72,000। वेरी गुड बेटा, कैलकुलेटर सारे काम कर रहे तुम्हारे। 10,80,000 10,80,000
जो क्लोजिंग बैलेंस है वही क्या है, ओपनिंग बैलेंस। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,72,000। ओके, अब जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। गाने सारे याद है तुम लोगों को, है ना? हाँ, तकिया कलाम सारे याद है भाई। प्लीज नशे में से बाहर हो जाए। हाँ, तो वही कंफर्टेबल में रहोगे ना, कंफर्टेबल क्या बोलते हैं, कंफर्ट जोन में, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे बेटा। इधर में एज पे आधा बाहर निकल गया कि जरा भी इधर उधर फोकस हो तो गिर जाए। हाँ हाँ बेटा, इसको थोड़ा बेंच इधर ले लो, ले ले यार, उधर उत्कर्ष सॉरी ले, और इधर ले, तेरी बेंच इधर ले, टेबल थोड़ी, हाँ बस, वेरी गुड, ओके। चल गया ना। अब जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। कौन सी घड़ी? कि वो ब्रेकअप करने वाली घड़ी आ गई। सेल नहीं, ब्रेकअप वाली। कि हमने क्या करा, चल वो इस मशीन का एक हिस्सा बेचने वाले हैं ना, तो पर हमने तो एक ही मशीन मान के सॉल्व करा है, और जो मशीन मान के मैंने सॉल्व करा है उसकी टोटल WDV कितनी है, 9,72,000। अब मुझे इस WDV को दो हिस्सों में ब्रेक करना है। कैसे कि सर इसमें से एक हिस्सा जो मैं सोल्ड करने वाला हूँ वो अलग, और जो हिस्सा मैं होल्ड करने वाला हूँ वो अलग। पार्ट ऑफ असेट सोल्ड, पार्ट ऑफ असेट होल्ड। तो WDV ऑफ पार्ट सोल्ड कैसे निकलेगा कि जो भी आपकी टोटल WDV आई उसको डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट से, वो कितनी है 12, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ पार्ट सोल्ड 80,000। और अगर आप डिजर्व करते हो CA फाउंडेशन करना, तो आपको ये मेरी बात समझ में आएगी कि 9,72,000 तो पूरे असेट की WDV, तो 80,000 की कितनी होगी, अपन टोटल से डिवाइड करेंगे, 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया बेटा 64,800। अब यार उन्होंने कहा 9,72,000 है, तो इसमें 80,000 वाली मशीन पे तो कितनी है 64,800, तो बची हुई पे कितनी होगी बेटा 9,07,200। माइनस कर दिया ना अर्शी, ये समझ में आ रहा है क्या? अगर ये समझ में आ रहा है तो फिर सब समझ में आ जाएगा। सबको ये समझ में आ रहा है, आपको तो यही लग रहा होगा ना अरे क्या है लल्लू जैसा, ये सिंपल सिंपल है ना। देखेंगे मार्क्स आएंगे तुम्हारे बढ़िया वाले। अब मैं इसके दो हिस्से कर दूंगा, 64,800, 9,07,200। अब निंजा टेक्निक में से एक टेक्निक और, सर्कल, कि जिसको अपन सेल करने वाले हैं उसको क्या कर देंगे, सर्कल। सेल करने वाले मतलब बेटा ये एक थिएटर है, थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं ना अपन। अर्शी, थिएटर में पिक्चर देखने गई कभी तू? माँ कौन है लोग? हाँ, कौन नहीं गया? ओए, थिएटर कभी गया ही नहीं। बेटा जीवन व्यर्थ है। देखो मैं नहीं ले जाता हूँ, शब्बीर सर ले गए थे एक बार एक बैच को, वो पास हुए थे तो उन सबको मूवी दिखाने ले गए थे। उनको मूवी भी दिखाई, उनको फिर खाना वाना भी खिलाया, वो सब कुछ। वो शब्बीर सर मालिक है यार, उनके पास पैसा है, वो कुछ भी करे। मेरा कर्म उनका ये है कि मुझे भी साथ ले जाते हैं, ठीक है। तो चलो थिएटर नहीं भी गए, पता तो होगा थिएटर में एक जगह से एंट्री मिलती है, सेम गेट से एग्जिट नहीं मिलती, एग्जिट दूसरी गेट से मिलती है। तो जब परचेज करते हैं तो डेबिट साइड, तो एंट्री मिली इस साइड से, सेल करेंगे तो क्रेडिट साइड। तीन बोला मैंने, तीन तरीके की ट्रांजेक्शन, परचेज, ईयर एंड और सेल। तो अब सेल आ गया, परचेज की एंट्री दिल से टू बैंक, ईयर एंड में तीन एंट्री वापस से, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। सेल में भी तीन एंट्री, कौन कौन सी, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक, बाय P&L। तो तीन एंट्री। डेट बोलो कौन सी डेट है, 1 अक्टूबर, हैप्पी बर्थडे वाली दिन है ना ये। तो 1 अक्टूबर 2021 बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और बाय P&L।
बाय डेप्रिसिएशन कितना, अब 64,800। देखा ऋषि, दूसरी लाइन मैंने याद कराई थी कौन सी, कि ईयर ऑफ परचेज में दिन गिनने पड़ते हैं और ईयर ऑफ सेल में दिन गिनने पड़ते हैं। तो ईयर ऑफ सेल, ये सेल कर रहे हैं ना, तो दिन आपको गिनने पड़ेंगे कि 1 अप्रैल से लेके कि 1 अक्टूबर, 6 महीने का ही क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 64,800 का 10%, 6480, 6 महीने का 3240, 3240। बेचा कितने में, क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है 45,000। और सर्कल क्यों लगाया, थिएटर का एग्जाम्पल क्यों लिया, कि भाई इसका शो खत्म हो गया, इसका शो खत्म हो गया, तो इस 64,800 को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो 2 अमाउंट आ गए, जो बैलेंस बचेगा वो अपन क्या लिख देंगे, P&L। तो 64,800 में से दोनों चीज माइनस करो और बैलेंसिंग फिगर से लिख दो भाई 16,000 कंप्लीट। यार कैलकुलेटर आने के बाद डेप्रिसिएशन तो एकदम माम हो गया, एकदम पीस ऑफ केक, उठाओ खा लो। अब अगला, सेम डेट पे कोई एक चीज़ और परचेज करेंगे अपन ने, देखो क्या हुआ अंशिका, क्या हुआ, ये परेशान कर देगा तेरे को। हाँ, तो कितने की परचेज करी, 158 परचेज करी। तो परचेज करते हैं तो दिल से आवाज़ निकलती है 1 अक्टूबर 2021 टू बैंक, और नंबर लगेगा इसका कौन सा, तीसरा वाला, 1,58,000। ओके, ट्रांजेक्शन सारे खत्म। ये अकाउंट है, घाव की तरह है, खुला नहीं छोड़ना है इनको। तो अपन इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। ईयर एंड पे फिर से क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, और फिर तुम्हारे पास टाइम हो तो ओपनिंग बैलेंस भी। तो अब लगाएंगे डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2022 बाय डेप्रिसिएशन। 2 मशीन पे अलग अलग, सेकेंड वाली पे और थर्ड वाली पे। सर फर्स्ट वाली कहाँ गई, फर्स्ट वाली तो अपन ने भेज दी। 9,07,200 का 10%। गधे हैं वो लोग जो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं। 90,720, 1,58,000 का 10%, 15,800 कितना हो गया, 7,900, 6 महीने का 7,900, 98,620। सही है क्या, सही है। अरे कैलकुलेटर है, कर लो ना यार, ये क्या ताप रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है, ओके। अब क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे। अब यार ये मैं ना बच्चों के लिए बात बोलता हूँ, तुम्हारे लिए नहीं है, बच्चों के लिए मैं बात बोलता हूँ कि क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा। जो ओपनिंग बैलेंस था उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। तो पहले तो एंट्री कर दूँ कि ऑन 31 मार्च 2022 बाय बैलेंस कैरी डाउन। 2 मशीन है, सेकेंड और थर्ड। अब बच्चे होते हैं, बच्चे नादान बालक बिल्कुल, तो वो तो उल्टी सीधी कुछ भी गलती कर सकते हैं। मतलब वो चाहे तो 2 में से 3 माइनस कर दे, 3 में से 2 माइनस कर दे। तुम जैसे होशियार होनहार CA फाउंडेशन के स्टूडेंट भी ऐसी गलती करें तो क्या होना चाहिए उनके साथ, मार पड़नी चाहिए, मार देना चाहिए उनको पहले छत पे जाना चाहिए, छत पे जाके बिल्कुल पीछे तक जाना चाहिए, ऐसे पोजीशन लेनी चाहिए वो रेस वाली, और फिर रेस की तरह भागना चाहिए सीधा, कहीं नहीं रुकना चाहिए। मतलब तुम्हें यूँ सिखाना पड़े मुझे कि देखो बेटा ये जो सेकंड नंबर का ओपनिंग बैलेंस है 9,07,000, उसमें सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो क्या आएगा बताओ मेरे को, 8,16,480। और 158 में 7,900 माइनस करो, 1,50,100, दोनों को प्लस करो, 9,66,580। अब दोनों साइड बराबर कर लो, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। ठीक है, सिंपल है कि नहीं। हाँ, मेरे हिसाब से जो रिवाइज कराने वाली चीज़ थी वो सिर्फ ये चीज़ थी कि ब्रेकअप कैसे करते। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप शुरू से 2 मशीन मान के सॉल्व करो,
क्योंकि हमारे एग्जाम में टाइम ही तो कम पड़ता है हमारे पास, दिमाग तो बहुत है हमारे पास, ठीक है। तो सिंगल मशीन मान के सॉल्व करेंगे। जिस साल सेल करनी होगी उस साल क्या कर देंगे, ब्रेकअप कर देंगे। ब्रेकअप करने के लिए फॉर्मूला ये रहा, टोटल WDV डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ पार्ट सोल्ड, ये आप अपनी बुक में लिख लेना। तो आपके पास WDV आ जाएगी उस पार्ट की जो सोल्ड करने वाले हैं। काम यहाँ ख़त्म नहीं होता, फिर टोटल WDV में से ये WDV माइनस करके आपको ये भी निकालना पड़ेगा कि बची हुई WDV कितनी है। डन, ये ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने के बाद फिर से आम जिंदगी। अगर आपके लेवल का कोई बच्चा 3 से 4 क्वेश्चन डेप्रिसिएशन के कर ले तो फिर बाकी का तो मेरा सिखाना बनता नहीं है उसको वो यूज टू हो जाएगा। तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, उस टाइम पे नहीं थे, आप एडमिशन नहीं लिया था, लेट आए हो, तो प्लीज़ DK गोयल उठाना और DK गोयल के 4 से 5 क्वेश्चन खुद ट्राई करना, शुरू के नहीं मिड के, और WDV के करो तो ज़्यादा बढ़िया, SLM के मत करना। 4-5 क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे ना, बिल्कुल थोड़ा हो जाओगे, कोई गलती नहीं करोगे, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन में वो लोग बोल रहे हैं कि क्या करो सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग बनाओ। तो सर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग बनाते तो क्या होता है, एक छोटा सा फर्क, सिर्फ एक वर्ड का फर्क है। तुम्हें बहुत बार पढ़ाया था मैंने कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनता तब डेप्रिसिएशन मशीनरी के अकाउंट में ही क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। मतलब असेट की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये हुआ कि मैंने डेप्रिसिएशन असेट में से क्या कर लिया, चार्ज कर लिया, उसकी वैल्यू क्या कर ली, कम कर ली। लेकिन अगर प्रोविजन बनेगा तब अब डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में चार्ज नहीं होगा, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। सर एक्यूमुलेट कैसे होगा, तो वो सिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो पूरा रिवीजन हो जाएगा हमारा। इसी पेज पे सिखा दूँ क्या, नया बनाओ। बेटा जो लोग मुझे तकलीफ देते हैं ना उनको भगवान छोड़ता ही नहीं, पता नहीं क्या, मेरे को तो पता ही नहीं है। ऊपर वाला बहुत ध्यान रखता है मेरा। आप लोगों को ये वाला कलर अच्छा नहीं लगा था ना, ये वाला कलर अच्छा लगा था, नहीं वाला, हाँ अच्छी बात है, अच्छा लगा था, एप्पल ले लिया मैंने। प्लीज़ आप लोग धैर्य संयम सब रखना, नशे में मत चले जाना, उबासी मत ले लेना, सो मत जाना बेटा, ठीक है। क्योंकि मैं समझता हूँ आपको चीज़ें आती है, और जो चीज़ें हमें आती है, जो चीज़ें हमें पता है वो दोबारा सुनाई दे तो अपने आप एक प्रोसेस है नींद का, वो चालू हो जाता है और धीरे धीरे हम क्या करते हैं, सो जाते हैं। मतलब ऐसे हम रात को सोने के लिए लेटे तब नींद नहीं आती है, तब तो आते ख्याल अच्छे बुरे हर तरीके से, लेकिन हम पूरा फोकस करके पढ़ने बैठे तब वो अपने आप आ जाती है ना। ये बात तो है ना देर, हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। हाँ है ना, है इसे मैं सोच रहा हूँ क्या है, ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है तो सही। पागल है क्या है, कौन बोला?
मेरे को याद नहीं कितना ये अभी तुम्हारे सिलेबस में है क्या? हाँ 6 घंटे थ्रू आउट माई लाइफ टाइम में 6 घंटे सोता हूँ। 6 घंटे सोना ही चाहिए। 6 घंटे बेटा, वो 6 घंटे में से अभी एक भी आधा घंटा भी नहीं है यहाँ पे, वो 6 घंटे रात के ही होते हैं। ठीक है, तो चलो बेटा अर्शी, आपको सीखने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, ये रियलाइजेशन आपको भी होना चाहिए। और अब आपके लिए मैं पूरा सिखा रहा हूँ ना, तो है ना वो नींद का प्रोसेस, लटक गई ना गर्दन? हाँ हाँ बेटा, वो सब होता है, वो अपन थोड़ी होता सब है। तो सुनो, तो अब आपको इसमें से खुद आइडेंटिफाई करके वो चीज़ सीखनी है जो शायद पहले आपको परेशान करती थी या शायद आपको नहीं पता थी, बारीक बारीक चीज़ें। अब ये ऑब्जर्वेशन आपका होगा, मैं तो सारी चीज़ बोल रहा हूँ ना, तो अब आपको खुद को इंट्रोस्पेक्ट करके ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज़ नहीं आती। मेरे को कोई भी ऐसे इसकी तरफ बैठा हुआ दिखा, उसकी तरफ उबासी लेता हुआ, इसकी तरफ करता हुआ दिखा, मैं बाहर भगा दूँगा, है ना? ठीक है, तो वापस से हमने असेट परचेज, अब डेटा आपको याद है इसी, अब हमने वापस से असेट परचेज करी। असेट परचेज करने पे एक ही एंट्री होती है, दिल से होती है क्या? टू बैंक। तो यहाँ पे हम 1 अप्रैल 2019 को टू बैंक कितना? 12 लाख। ओके, फिर सर हम तो अब अक्टूबर 2021 में बेच रहे हैं, तो 2 बार ईयर एंड आएंगे। अब ईयर एंड आया तो 3 एंट्री होती थी, डेप्रीसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। अब डेप्रीसिएशन मशीनरी अकाउंट में चार्ज नहीं होगा, वो एक्यूमुलेट होगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। इसमें मैंने तुम्हें बीवी वाली कहानी सुनाई थी क्या? हाँ हाँ, बीवी मायके चली जाती है रूट के, तो बेटा ये डेप्रीसिएशन कौन है? बीवी, है ना? मशीनरी अकाउंट कौन है? हस्बैंड। तो अब ये जो बीवी है ये झगड़ चुकी है किससे? हस्बैंड से। और झगड़ने के बाद उसको एक कोई दूसरी बात आती ही नहीं है कि आती है, मैं जा रही हूँ मेरे घर। अबे बेटा, ये दिखाने के दांत होते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, सच में जाती कि नहीं जाती ये पूछ रहे क्या? हाँ बताऊंगा, आएगा जवाब मिलेगा इधर ही। ठीक है, तो पहले डेप्रीसिएशन यहाँ चार्ज होता था ना, अब यहाँ चार्ज नहीं होगा, यहाँ चार्ज होगा। सिंपल, सिर्फ उसने अकाउंट चेंज किया है, उसकी साइड तो वही है, पहले भी क्रेडिट साइड था, अभी भी क्रेडिट साइड है, डेट भी वही रहेगी। और 31 मार्च 2020 बाय डेप्रीसिएशन। अमाउंट भी सारे पिछले क्वेश्चन जैसे ही रहेंगे, आप देख लो, 1,20,000, 1,08,000, 3240, 98,620, सब कुछ सेम रहेगा। तो पहला 12 लाख का 10% कितना होगा? 1,20,000। अब यार लग गया डेप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। पहले एक अकाउंट था तो एक का क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बनाते थे। अब 2 अकाउंट है तो 2 का क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे। इधर का क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? सर डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ ही नहीं, डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ ही नहीं, तो बैलेंस वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 12 लाख, और यही क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12 लाख। ठीक है, और इधर बैलेंस कहाँ निकलेगा? एंट्री क्रेडिट साइड है तो बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट साइड। तो एंट्री होगी 31 मार्च 2020 टू बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है तो कैरिड डाउन। यहाँ बाय था, ये डेबिट क्रेडिट साइड है, यहाँ 2 होगा, क्लोजिंग में कैरिड डाउन कितना? 1,20,000। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसको ओपनिंग बनाना है तो ये पार्टी चेंज करेगा, इधर आ जाएगा ऑन 1 अप्रैल 2020 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000। ठीक है सर, फिर से क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन, एक ईयर एंड और बीवी रूट के मायके में बैठी हुई है तो वो रूट ही रहेगी। डेप्रीसिएशन क्या होता रहेगा? एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 31 मार्च 2021 बाय डेप्रीसिएशन। कितना था? 1,08,000। तो अमाउंट तो वही रहेगा। अब अमाउंट वही वहाँ पे है, वो अपन ने कैलकुलेट कर रखा है तो अपन को अमाउंट याद है।
डायरेक्टली ये सॉल्व कर लो तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता। अगर SLM है तो SLM में तो प्रॉब्लम है ही नहीं ना, मुझे नहीं आ जाए बेटा वापस, है ना। SLM में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ये SLM में तो हर साल रखने में क्या लगता है, सेम 120 का 120 ही लगेगा। लेकिन WDV में तो किस पे लगता है, रिटर्न डाउन वैल्यू। पिछले वाले में रिटर्न डाउन वैल्यू हमारे सामने ही थी, सामने वाली खिड़की में कौन था, चांद का मुखड़ा था, उसको हमने क्या कर दिया, डेप्रिशिएट कर दिया। अब सर सामने वाली खिड़की में चांद का मुखड़ा नहीं है, अरे नहीं रुक जा, है तो चांद का मुखड़ा ही, पर वो रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं है, उस 12 लाख पे नहीं लगा सकते, तो अब हमें WDV कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आपको तो पता है चांद के मुखड़े में से क्या माइनस करना पड़ेगा, बीवी का दुखड़ा। तो चांद का मुखड़ा कितने का है, 12 लाख का, ये कॉस्ट है, और उस पर आज तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन कितना है, 1,20,000 है ना, आज तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन 1,20,000 है। तो WDV क्या निकलती है, कॉस्ट में से आज तक का डेप्रिसिएशन माइनस करें तो क्या हो जाएगा, WDV निकल जाएगी। तो वो जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं चांद का मुखड़ा, और ये जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन है इसको बोलते हैं अपन बीवी का दुखड़ा। तो चांद के मुखड़े में से बीवी का दुखड़ा माइनस करेंगे तो आएगा आपका कितना, 10,80,000। 10,80,000 का 10% 1,08,000। ओके सर, अब वापस से डेप्रिसिएशन लग गया, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। अब क्योंकि बीवी मायके में रुक के बैठी हुई है तो हस्बैंड जो है वो सुकून की ज़िंदगी जी रहा है, सुकून की ज़िंदगी जी रहा है, तो कोई चेंज नहीं आता, 12 लाख का 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख, ठीक है। तो ऑन 31 मार्च 2021 बाय बैलेंस कैरिड डाउन वापस से 12 लाख, और जो ओपनिंग बैलेंस बनेगा ऑन 1/4/2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो भी कितना रहेगा, 12। यही तो सीखना है कि सर पहले डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज हो रहा था तो वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही थी, कम हो रही थी। अब चार्ज नहीं हो रहा, एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ये जो अकाउंट है ये मेंटेन होता है किसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर। ये किस पे मेंटेन होता है, कॉस्ट पे। जब तक असेट बेचेंगे नहीं तब तक इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या रिफ्लेक्ट होगी, कॉस्ट। के देखने से ही पता पड़ेगा कि मेरे पास कितने की असेट है, 12 लाख की असेट है, और उस 12 लाख की असेट पे आज तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, वो कहाँ पे है, प्रोविजन। और ये प्रोविजन का डेप्रिसिएशन साल दर साल बढ़ता जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ये एक्यूमुलेट हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस 120 था इसी, 1,08,000 और हो गया, टोटल कितना हो जाएगा, 2 लाख। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ऑन 31 मार्च 2021 टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,28,000, ठीक है। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है यही क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑन 1/4/2021 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,28,000। सर ये एकदम से नीचे क्यों लिखा, क्योंकि हमें इस साल असेट सोल्ड करनी है ना, ये तो ब्रेकअप करना पड़ेगा। इधर का ब्रेकअप तो ये तो कॉस्ट पे है, कॉस्ट का ब्रेकअप तो उन्होंने दे ही रखा है कि हम 12 लाख में से कितने की चीज़ बेच रहे हैं, 80,000 वाली चीज़ बेच रहे हैं। तो कितने की रख रहे हैं, 11,20,000 वाली चीज़ हम रख रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया, 12 लाख हो गया। और इधर आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सर क्या फॉर्मूला है कि टोटल WDV है, टोटल डेप्रिसिएशन 2,28,000, टोटल डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट कितना, 12 लाख, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ पार्ट सोल्ड 80,000, क्योंकि हमें तो सिर्फ प्रोपोर्शनेट ही तो करना है। इस 2,28,000 को दो हिस्सों में बांटना है ना, 80,000 का अलग और 11,20,000 का अलग। तो 80,000 का बांटने के लिए क्या करेंगे, टोटल से डिवाइड करेंगे, 80,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, करो भाई प्लीज़। 2,28,000 डिवाइड बाई 12 लाख मल्टीप्लाई बाई 80,000 कितना हो गया बेटा, 15,200। और सर 2,28,000 में से जो असेट सोल्ड कर रहे हैं उसकी कितनी है, 15,200, तो जो होल्ड कर रहे हैं उसकी कितनी होगी, 2,12,800। डन। तो ये ब्रेकअप अपन यहाँ लिख देते हैं।
15,200, 2,12,800। डन। अब ये यूँ पूछ रहा था उत्कर्ष कि जब बीवी छोड़ के चली जाती है तो उसको लाते क्यों है? क्या बात है? तो शादी हो गई क्या? तो क्यों पूछ रहे हैं? तो क्या लगता है वाइफ के बिना आदमी खुश रहता ही हूँ? अबे जब बीवी जाती है ना तो सारे बच्चे बच्ची को साथ ले जाती है, तभी तो वो बच्चे बच्ची बड़े हो रहे हैं, बैलेंस एक्यूमुलेट हो रहा है। उसकी ज़िंदगी देख कितनी मायूस पड़ी है, कोई हैपनिंग नहीं है। 12 लाख 12 लाख 12 लाख 12 लाख। इसलिए ज़िंदगी में खुशहाली परिवार से होती है, तो परिवार साथ रहना चाहिए। ठीक है, ओके। फालतू की बात, रतन टाटा, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। मनी इज नॉट एवरीथिंग। योर लाइफ, योर चॉइस, योर रूल्स, बस मर्जी पड़े जो करना। ठीक, पर मैं एक बात तो बता दूं, क्या तेरे जैसा डेडिकेटेड स्टूडेंट तो मैं नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, ओके, चलो आप करते हैं। अब बेटा देख, सुन मेरी बात। अब हमें असेट सोल्व करनी है, तो पिछले क्वेश्चन में जब असेट सोल्व कर रहे थे तब प्लीज़ सारे हिप्नोटाइज हो जाओ वापस से। पिछले क्वेश्चन में सोल्व कर रहे थे तो 3 एंट्री कर रहे थे, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और बाय P&L। अब इसमें है ना 4 एंट्री होगी। बाय डेप्रिसिएशन इधर, फिर उस डेप्रिसिएशन को अपन करेंगे ट्रांसफ़र, फिर बाय बैंक और बाय P&L। मतलब 3 एंट्री में एक चीज़ और इंसर्ट हो जाएगी कि डेप्रिसिएशन पहले तो यहीं था, अब यहाँ नहीं, अब तो वहाँ है ना, तो वही डेप्रिसिएशन वहाँ लगा लेंगे अपन, सेम वैसा का वैसा ही। 1 अक्टूबर 2021 बाय डेप्रिसिएशन। कौन सी वाली मशीन बेच रहे हैं? फर्स्ट वाली। सर चार्ट का मुखड़ा 80,000 माइनस करेंगे बीवी का टुकड़ा 15,200, कितना बचेगा? 64,800। इसका 10% 6480, 6 महीने के लिए 3240। ये कैलकुलेशन अपन पहले भी कर चुके थे। ठीक है, अब मशीन को बेचने की घड़ी आ गई। बेचने की घड़ी आ गई मतलब हस्बैंड क्या चल रहा है? आखिरी सांसें गिन रहा है। और जब किसी की आखिरी सांसें गिनती चलती रहती है तो सारे घर परिवार वाले उससे मिलने आते हैं। तो ये जो वाइफ है ये अपने अहलो अयाल, बच्चे बच्ची को सबको लेके इससे मिलने आएगी, क्योंकि उसको भी जायदाद में हिस्सा चाहिए, है ना। तो अब कैसे कि जो असेट हम बेच रहे हैं, कौन सी वाली असेट बेच रहे हैं हम? सो फर्स्ट वाली। तो जो असेट हम बेच रहे हैं उस असेट पे आज तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र कर दें। आज तक का लगा हुआ सर 2 सालों में लग चुका था 15,200, ये ओपनिंग बैलेंस है, प्लस अभी अभी लगा 3240। टोटल कितना हो गया ये? 18,440। तो 18,440 हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे? मशीनरी अकाउंट में। कब? जब हम सेल कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2021। और ट्रांसफ़र करा तो यहाँ से डेबिट साइड से निकला तो यहाँ कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। 1 अक्टूबर 2021 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 18,440। और फिर तो बाकी की चीज़ें वही के वही है जो पहले थी, बाय बैंक और बाय P&L। बैंक 45,000 और P&L का अमाउंट 16,560। अब 80,000 की तो यही है। 16,560 क्लियर। बस अब जो असेट हमारे पास अभी तो सेम डेट पे एक असेट परचेज भी करेंगे अपन। करो भाई, परचेज करो। कितने की है? 1,58,000 1 अक्टूबर 2021 टू बैंक अकाउंट 1,58,000
अब सर ये वाली असेट तो गई ना, एक और दो मतलब सेकंड और थर्ड हमारे पास बची है। सेकंड और थर्ड का क्या लगाएंगे अपन, डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2022 बाय डेप्रिसिएशन ऑन सेकंड मशीन एंड ऑन थर्ड मशीन। सेकंड मशीन सर 4 का मुकड़ा 11,20,000, बीवी का दुकड़ा 2,12,800 करो 9,07,200, 9,07,200 का 90,720 था ना, ठीक है। और ये तो पहली बार ही परचेज करी है, ये तो खुश है अभी, सिर्फ चांद का मुकड़ा है, इसका दुकड़ा तो क्रिएट हुआ ही नहीं है। तो चांद के मुकड़े का 1,58,000 का 10% 15,800, 6 महीने का 7,900। बेटा अपन को लगता है कि आता है, बहुत सारे बच्चे तुम में से ऐसे हैं कि जिनको लगता होगा ही आता हो, लेकिन जब करने बैठते हैं ना तो यही करते रह जाते हैं। तो सीख लो अभी से, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे आ रहा है ना, धीरे धीरे, तो मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। डेप्रिसिएशन 4 के मुकड़े में से बीवी का दुकड़ा, ये तो पुरानी एसेट है, तो इसका तो बीवी का दुकड़ा है, 2 में से 2 माइनस कर दी। चलिए थर्ड वाली मशीन तो पहली बार आई, उसमें तो आज तक कोई डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं, पहली बार ही लगेगा, तो 1,58,000 का 10% निकाला। आज तक कुछ भी नहीं लगा ना, आज तक थर्ड वाला कहाँ है, 1 और 2 और 1 ही तो थर्ड तो है। तो 1,58,000 का 10% 15,800, 6 महीने का कितना होगा 7,900, लग गया। टोटल करो 98,620, बस क्वेश्चन खत्म। अब सिर्फ बैलेंसेस निकाल लो आप लोग। बैलेंसेस कैसे निकलेंगे, ये भी इजी है सर। यहाँ पे बैलेंस निकलेगा इसका 31 मार्च 2022, लिखेंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन। 2 मशीन बची है, सेकेंड और थर्ड। सेकेंड वाली मशीन पे आज तक का डेप्रिसिएशन 2,12,800 प्लस 90,720, करो कितना हुआ, 2,12,800 प्लस 90,720, 3,03,520, सही है क्या, ओके। और जो थर्ड वाली मशीन, यहाँ से देखो आप, थर्ड वाली मशीन सर पहली बार लगाए ना, फिर कितना है 7,900, तो इसका बैलेंस कितना है 7,900। टोटल कितना हो गया 3,11,420। आप दोनों साइड का टोटल कर लो, बराबर आ जाएगा। 1 और 2 टोटल करो, 1 2 3 टोटल करो, बराबर आ जाएगा 3,29,860, 3,29,860, ठीक है। यहाँ विजिलेंस रखना पड़ता है, लेंथी बढ़ जाता है ना क्वेश्चन, तो ध्यान रखना पड़ता है। और ध्यान रखने के लिए नंबर से नंबर मिलाते चलो, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, ऐसे नंबर मिला के चलोगे ना तो हो जाएगा। नंबर आपके तभी मिलेंगे जब आपने ये जो प्रेजेंटेशन है साफ सुथरी करी होगी, उसमें काटा पीटी कर रखी होगी, और 1 2 में ही प्रॉब्लम आपको ही देखने में ही कन्फ्यूजन रहेगा, तो गलती करने के चांसेस ज़्यादा है। तो अच्छा खासा स्पेस छोड़ के, मुझे तो आपको समझाने के लिए एक ही पेज पे 2 बनाने पड़ते हैं। आप इसकी एक टेक्निक हम यूज़ करते हैं कि हम क्या करते हैं, रजिस्टर दो मेरे को जरा, हम क्या करते हैं इवन प्रैक्टिस करते टाइम भी और एग्जाम में भी, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन जाए तो कभी भी ये गलती मत करना कि मशीनरी अकाउंट यहाँ और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग अगले टाइम, पढ़ने पलटाते ही रह जाओ। हमेशा एक इधर, भले आपको पेज खाली छोड़ना पड़े, मशीनरी अकाउंट या प्रोविजन या, तो सामने सामने चीज़ें दिखती रहेगी तो गलती नहीं होगी। क्लियर है, ठीक है। वहाँ नंबर मिलाने में थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ आप एक कंसेप्ट घुटा लो, क्या कि सर ये किस पे मेंटेन होता है, कॉस्ट, बस किस पे मेंटेन होता है, कॉस्ट। तो जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, कॉस्ट। तो सर अब 31 मार्च 2022 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सेकेंड मशीन जिसकी कॉस्ट क्या है 11,20,000, और थर्ड मशीन अभी खरीद के लाए, उसकी कॉस्ट क्या है 1,58,000
12,78,000। मैच कर लो, बराबर ही आएगा 13,58,000। ठीक है, आप लोगों के पास 11th क्लास की डीके गोयल होनी चाहिए। उस डीके गोयल से आज घर जाके, अब जो बात मैं आज बोल रहा हूँ वो आज करोगे तो ही, आज बोल रहा हूँ आज करोगे तो ही काम लगेगी और चीज़ें कॉन्क्रीट हो जाएगी। कॉन्क्रीट मतलब ठोस पक्की हो जाएगी। आज के बाद करोगे तो आज वाली बातें सोचनी पड़ेगी। क्या कि आप डीके गोयल उठाना और डीके गोयल की बुक में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टॉपिक लेना और उस टॉपिक में 2 क्वेश्चन करना, एक एसएलएम वाला और एक डब्ल्यूडी वाला। कर लोगे ये क्वेश्चन? अगर तुम आज कर लेते हो तो डेप्रिसिएशन अब तुम्हें सिर्फ एंड में ही पढ़ना पड़ेगा, बीच में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आप ये क्वेश्चन तुम आज करो और तुम्हें प्रॉब्लम आती है तो फिर ये तुम्हारी समझदारी है कि तुम उस प्रॉब्लम को मेरे तक लेके आओ। तुम मेरे तक नहीं लेके आओगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं लोगे तो प्रॉब्लम का क्या मतलब? तुम सिर्फ अपने शरीर के अंदर बीमारियां इकट्ठी करी जा रहे हो। इलाज तो होना ही चाहिए उनका। ठीक है, बाय टाटा, सी यू।